ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत शुक्रिया और सुबह का नमस्कार। आज सीटेट 2018 में पूछे गए बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के क्वेश्चंस को हम यहाँ पे हल करेंगे। ये आपके सीटेट 2018 के क्वेश्चंस पेपर हैं, इन्हीं को हल करने की हम कोशिश करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आनुवांशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहला आंसर है, विकास के कुछ पहलू आनुवांशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। जी हाँ, ये आंसर आपका सही है। दूसरा है, सीखने और प्रदर्शन करने की एक बच्चे की क्षमता जीनों द्वारा पूरी तरह से निर्धारित की जाती है। जी नहीं। अच्छी देखभाल और पौष्टिक आहार बच्चे के किसी भी जन्मजात विकार को दूर कर सकते हैं। जी बिल्कुल नहीं। पर्यावरण केवल बच्चों के भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जी नहीं। तो आंसर होगा पहला का एक। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता। तो चलिए देखते हैं कि विकास गुणात्मक चरणों में होता है। जी नहीं। बच्चे अपने दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं। जी नहीं। निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। बिल्कुल सही। बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं। जी नहीं। चलिए तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है। पहला है, ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति। जी नहीं। प्रतीकात्मक विचार का विकास। जी। अहमन्यता नहीं। अनुत्क्रमणीयता बिल्कुल नहीं। तो तीसरा का आंसर होगा बी या दूसरा, प्रतीकात्मक विकास का विचार का विकास। चलिए तीसरे क्वेश्चन पे चौथे क्वेश्चन पे चलते हैं। चौथे क्वेश्चन पे आपका फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है। यहाँ पे आपको भरना है कि के अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वे अपने शरीर पर निपुणता प्राप्त करते हैं। जी नहीं। यह उनकी इंद्रियों को उत्तेजित करता है। जी नहीं। यह समय बिताने का एक सुखद अनुभव तरीका है। सही है। वे नए कौशल हासिल करते हैं और सीखते हैं कि उन्हें कब उपयोग किया जाए। जी नहीं। तो आंसर होगा चौथा का तीसरा। चलिए पांचवें क्वेश्चन पे चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है। क्या आप इसका उत्तर जानते हैं। नहीं। सही जवाब क्या है। नहीं। क्या आप इसी तरह की स्थिति के बारे में सोच सकते हैं। नहीं। विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं। जी हाँ, पांचवा का आंसर होगा आपका चौथा। चलिए अब छठवें क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है। करके सीखना, परियोजना विधि, सहयोग से सीखना। जी ये आंसर सही है। थीमेटिक इकाइयाँ, नियमित इकाई परीक्षण, रैंकिंग। नहीं, ये गलत है। व्यक्तिगत अधिगम, क्षमता समूह बनाना, छात्रों की लेबलिंग। गलत है। परियोजना विधि, क्षमता समूह बनाना। गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, प्रगतिशील शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बताता है शिक्षा स्वयं ही जीवन है। पहला है, स्कूल शिक्षा का यथासंभव लंबे समय तक जारी रखना। जी नहीं। स्कूलों की आवश्यकता नहीं है, बच्चे अपने जीवन के अनुभव से सीख सकते हैं। बिल्कुल गलत। स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबंधित करता है। जी हाँ, जीवन सच्चा शिक्षक है। जी इसका आंसर ये गलत है। तो सातवें का आंसर है तीसरा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आठवें क्वेश्चन पे। आठवां क्वेश्चन आपका यहाँ पे पूछ रहा है कि खोलभर के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जाता है। उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन किया है। जी बिल्कुल सही।
इस सिद्धांत में विस्तृत परीक्षण प्रक्रियाएं हैं, गलत। यह नैतिक तर्क और कार्रवाई के बीच एक संबंध स्थापित करता है, जी नहीं। उनका विश्वास है कि बच्चे नैतिक हैं, जी नहीं। तो 8वें का आंसर है पहला। चलिए 9वें क्वेश्चन पे चलते हैं। 9वां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संवर्धित है उस चरण को जब अधिकतम विकास संभव है। क्या ये सही है? जी नहीं, ये आपका आंसर गलत है। उस विकासात्मक चरण को जब बच्चा सीखने की पूरी जिम्मेदारी करता है, जी नहीं। एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं, जी हाँ। उस सीखने के बिंदु को जब सहयोग वापस लिया जाए, जी नहीं। तो 9वां का आंसर है तीसरा। चलिए 10वें क्वेश्चन पे चलते हैं। एक उभयलिंगी व्यक्तित्व स्त्री लक्षण वाले पुरुषों को संवर्धित करता है, जी नहीं। वे आमतौर पर माने गए मर्यादा और स्त्री गुणों का समायोजन होता है, बिल्कुल सही। में दृढ़ अहंकारी होने की आदत होती है, नहीं। समाज में प्रचलित रूढ़िवादी लिंग भूमिकाओं का पालन होता है, नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बच्चे को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं, मीडिया ना, समाजीकरण नहीं, संस्कृत नहीं, ट्यूशन, जी हाँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मानकीकृत परीक्षणों की आलोचना में से एक यह है कि वे मुख्य रूप से मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसलिए पक्षपाती हैं, बिल्कुल सही। उनकी भाषा को समझना मुश्किल है, गलत। परीक्षण बड़ी आबादी पर लागू नहीं किए जा सकते, गलत। वे बच्चे की क्षमता की स्पष्ट तस्वीर नहीं देते हैं, गलत। चलिए 13वें क्वेश्चन पे चलते हैं। 13वां क्वेश्चन है कि एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहता है कि बुद्धि तेजी से बढ़ाई जा सकती है, गलत। बुद्धि कई प्रकार से हो सकती है, सही। पेपर पेंसिल परीक्षण सहायक नहीं है, गलत। प्रभावी अध्यापन के द्वारा बुद्धि बढ़ाई जा सकती है, गलत। तो 13वां का आंसर है बी, यानी कि दूसरा, बुद्धि कई प्रकार से बढ़ाई जा सकती है। शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन दोनों का उपाय कर सकते हैं बच्चों की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने में, गलत। बच्चों को सीखने की ज़रूरतों को जानने में और तदनुसार शिक्षण रणनीति का चयन करने में, सही। सर्वाधिक अंतरालों पर बच्चे के प्रदर्शन का आकलन करने और उनके प्रदर्शन को प्रमाणित करने में, गलत। बच्चों की प्रगति की निगरानी करने और उनके सीखने की अंतराल को भरने के लिए उचित लक्ष्य निर्धारित करना, गलत। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है? इसे भारत की शिक्षा के अधिकार अधिनियम द्वारा अनिवार्य किया गया है, गलत। यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है, गलत। यह विभिन्न शिक्षा शास्त्रों में बच्चों की उपलब्धि पर केंद्रित करता है, गलत। यह बच्चों को धीमे, खराब या बुद्धिमान के रूप में चिन्हित करने में उपयोगी होता है, बिल्कुल सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बच्चों में प्रतिभाशालीता के कारण हो सकती है आनुवंशिक और वातावरण के बीच एक अंतरक्रिया, जी हाँ। एक संसाधन समृद्ध वातावरण, गलत। सफल माता पिता, गलत। एक अनुशासित दिनचर्या, गलत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को कक्षा के माहौल की आवश्यकता होती है। उन्हें अच्छा व्यवहार सिखाता है, गलत। उन्हें उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है तथा उनका उपयोग करता है, जी हाँ, बिल्कुल सही। उनकी भाषा के उपयोग को हतोत्साहित करता है ताकि वो मुख्यधारा की भाषा सीख सकें, गलत। बच्चों को उनकी क्षमताओं के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, गलत। चलिए 18वां चलते हैं। 18वां क्वेश्चन है कि कक्षा में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरित निर्देशन तरीके का उपयोग करना, जी सही। उन्हें अतिरिक्त समय दिए जाने की, गलत। उन्हें प्रतिश नहीं होने के नाते पर, गलत। उन्हें अन्य बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी देने पर, गलत।
चलिए 19वें क्वेश्चन पे चलते हैं। 19वां क्वेश्चन पूछ रहा है कि अति संवेदनशील बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका उपयुक्त तरीका नहीं है। देखिए 19वां का एक कार्य, उसका आंसर यहाँ पे 4 दिए हुए हैं। वो है कि पहला है कि एक कार्य को छोटे प्रबंधनीय खंड में तोड़ना, गलत। अधिगम के वैकल्पिक तरीकों की पेशकश, गलत। उन्हें दैनिक कार्यक्रम में शारीरिक गतिविधियों का समावेश नहीं। बेचैन होने पर अक्सर उन्हें फटकार लगाना। जी हाँ, ये आपका आंसर 19वें का चौथा सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान करते हैं जो विकलांग हैं, गलत। डिस्लेक्सिक हैं, नहीं। सृजनात्मक हैं, जी बिल्कुल सही। प्रत्यास्थी हैं, गलत। तो इस 20वां का आंसर होगा तीसरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चों के लिए समस्या हल करने के तरीके का वर्णन नहीं कर सकता है। किसी आंसर देखते हैं। किसी विशेष समस्या को हल करने के बारे में अपने विचार प्रक्रियाओं पर चर्चा करना, गलत। कुछ हल करते समय गलतियां करने के लिए प्रति ईमानदार होना, गलत। सोच विचार परीक्षण और विभिन्न उत्तरों जैसे शब्दावली का प्रयोग करना, गलत। अवसर उत्तर वाले प्रश्न पूछना, बिल्कुल सही। तो 21वां का आंसर है चौथा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संवेग है। 22वां का स्मृति, नहीं। डर, जी हाँ। ध्यान, नहीं। उत्तेजना, नहीं। तो 22वां का आंसर है बी, मतलब दूसरा, डर। चलिए 23वें पे चलते हैं। एक 3 साल का बच्चा बताता है कि दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा दूध का उत्पादन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे की समझ का सबसे अच्छा स्पष्टीकरण प्रदान करता है। तो चलिए देखते हैं। बच्चे को दुनिया की बहुत सीमित अनावरण ज्ञान है, गलत। बच्चे का जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने के अपने अनुभव पर आधारित है, बिल्कुल सही। बच्चे ने गायों को कभी नहीं देखा, गलत। बच्चे का परिवार बच्चे को प्रेरक वातावरण प्रदान करता है, गलत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। कक्षा में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अनुशासन को बनाए रखना, गलत। एक शिक्षक को निर्धारित पाठ्यपुस्तक का पालन करना चाहिए, गलत। पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करने के साथ साथ दोहराने के लिए पर्याप्त समय देना चाहिए, गलत। आराम के लिए जगह बनाना जहां बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं, जी बिल्कुल सही। तो 24वें का आंसर होगा चौथा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करता है। वह कक्षा जिसमें प्रदर्शित विभिन्न प्रकार की सामग्री बच्चों की पहुंच से परे हो ताकि सामग्री लंबे समय तक चलती रहे, गलत। वह कक्षा जिसमें खुली गतिविधियां कोने हों और विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य खुली ताक में रखी हों जो दिन के किसी भी समय प्राप्त की जा सकती हों, जी सही। अलमारी में अच्छी तरह से संगठित सामग्री वाली कक्षा जहां सामग्री की सप्ताह में एक बार मुक्त खेल के लिए बाहर लाया जाता हो, गलत। पाठ्य पुस्तक सामग्री द्वारा संचालित संरचित और योजनाबद्ध अधिगम वाली कक्षा, गलत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 26वां। निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में पाठ्यपुस्तक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो ये कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री में से एक है, जी बिल्कुल सही। ये एक राज्य या राष्ट्र में अधिगम की एकरूपता बनाए रखता है, गलत। वे अध्ययन के पाठ्यक्रम के बारे में शिक्षकों और माता पिता का मार्गदर्शन करते हैं, गलत। वे संसाधन रहित संदर्भ में सबसे आवश्यक अधिगम संसाधन बनाते हैं, गलत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ से प्राप्त की है। क्वेश्चन नंबर 27। मानवतावाद, गलत। व्यवहारवाद, गलत। रचनावाद, जी हाँ। रचनावाद। संज्ञानात्मक सिद्धांत, गलत। तो 27वें का आंसर होगा तीसरा, रचनावाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कक्षा में बच्चे को प्रेरित समझा जा सकता है यदि वे अच्छी तरह से वर्दी पहने स्कूल में आते हैं, गलत। वे कक्षा में अनुशासन बनाए रखते हैं, गलत।
वे सभी उपस्थिति में नियमित होते हैं, गलत। वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं, जी बिल्कुल सही। तो 28वीं का आंसर होगा चौथा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों में अधिगम में सुधार करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है। तो क्वेश्चन नंबर 29 का जो आंसर दिया हुआ है वो है नियमित मूल्यांकन परीक्षा आयोजित की जानी चाहिए, गलत। शिक्षक को विभिन्न उदाहरणों और चित्रों का उपयोग करके विषय की व्याख्या करनी चाहिए, गलत। कक्षा में सभी प्रकार की शिक्षण सामग्री होनी चाहिए, गलत। शिक्षक को वास्तविक जीवन स्थितियों पर बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में मदद करनी चाहिए, जी सही है। तो 29वां का आंसर है चौथा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, किस तरह मदद करता है। बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटरिंग करने के लिए, जी बिल्कुल सही। चुप्पी साधने के लिए, गलत। शिक्षकों को निर्देश देने के लिए, गलत। बच्चों को उनके पाठ रटकर याद करने के लिए, गलत। तो इस तरह से 30वें का आंसर जो होगा वो होगा आपका पहला, बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने के लिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। अपने कमेंट में आप हमें प्रोत्साहित भी कर सकते हैं, बता सकते हैं कि ये वीडियो कैसी बन रही है। और उसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन भी है तो वो भी आप जो है कि कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।